एक समय की बात है, एक जंगल के अंदर 3 पेड़ लगे हुए थे, जो कि आपस में नज़दीक-नज़दीक लगे हुए थे, जिसमें एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था और एक गुलमोहर का पेड़ था और वो तीनों पेड़ में काफ़ी गहरी मित्रता थी और उसके पास से ही नदी बहती थी, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी जंगली जानवर आकर खूब पानी पिया करते थे और वहाँ पर अपनी पेड़ों की छाया में बैठकर खूब अपनी थकान मिटाकर आगे बढ़ जाया करते थे और कुछ राहगीर भी आकर वहां पर सुस्ताकर चल दिया करते थे, जिसमें 2 पेड़ बहुत ज्यादा घमंडी थे और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी उनकी छाया में आकर बैठता था या उनकी टहनी के ऊपर आकर बैठता था, तो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता था और एक दिन वो पेड़ आपस में बातचीत करने लगते हैं। अरे अब तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता है। ये जंगली जानवर आते हैं और बार-बार में मेरी जड़ें कुरेद के चले जाते हैं। मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। कुछ तो करो इनका। हाँ गुलमोहर, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी इन लोगों से परेशान हो चुका हूँ और काफी सारे बंदर आते हैं जो कि मेरी टहनियाँ तोड़कर चले जाते हैं, जिससे मुझे भी काफी तकलीफ होती है और मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना हम इनका कुछ ना कुछ इलाज करें ताकि हम भी आसानी से रह सकें। अरे भाई, मैंने तो सोच लिया है। अब से मैं किसी को भी अपनी टहनी पे नहीं बैठने दूंगी, क्योंकि ये जानवर आते हैं, ये पक्षी आते हैं, मेरी टहनी के ऊपर बैठते हैं और मुझे गंदा करके चले जाते हैं। और ना ही मैं किसी जानवर को अपनी जड़ें कुरेदने दूंगी। मुझे बहुत तकलीफ होती है। हाँ, अब से मैं भी यही काम करूंगा और मेरे पेड़ की छांव के अंदर मैं भी किसी राहगीर को नहीं बैठने दूंगा और ना ही मेरे पेड़ की टहनियों के ऊपर किसी बंदर को या फिर किसी पक्षी को मैं बैठने दूंगा, जिससे मुझे भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और इस प्रकार से घमंडी पेड़ आपस में बातचीत करते रहते हैं और उनकी बातचीत चुपचाप बूढ़ा बरगद का पेड़ सुनता रहता है और बूढ़ा बरगद का पेड़ इनकी बात सुनकर कुछ बोलता है। अरे भाई गुलमोहर और नीम, देखो इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। प्रकृति ने हमें साथ मिलकर रहना सिखाया है और हमें सभी को साथ मिलकर रहना चाहिए और अपने आप में बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। अरे दादू, आप तो रहने ही दो। आप तो बूढ़े हो चुके हो और आपको दर्द भी महसूस नहीं होता, लेकिन ये आजकल के जानवर बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं और हमें इसके बहुत ज्यादा बुरा लगता है और बहुत दर्द भी होता है। हाँ दद्दू, आप तो बूढ़े हो गए हो। आपको तो दर्द महसूस भी नहीं होता, पर हमें बहुत तकलीफ होती है। हम तो इनका कोई ना कोई इलाज जरूर करेंगे। और इस प्रकार गुलमोहर और नीम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जंगली जानवर से और आने वाले पशु पक्षी से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण वो निर्णय लेते हैं कि अब से हम एक ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे कोई भी पक्षी अगर हमारी टहनियों पर बैठता है या फिर कोई भी राहगीर या कोई जंगली जानवर हमारी पेड़ की छांव में बैठता है, तो हम उसको डराकर धमकाकर उसको वहां से भगा देंगे। बूढ़ा बरगद का पेड़ नीम को और गुलमोहर को खूब समझाता है, लेकिन दोनों पेड़ घमंडी होते हैं और बूढ़े बरगद के पेड़ की एक भी नहीं सुनते और अपनी योजना तैयार कर लेते हैं। और वहां से एक दिन एक राहगीर गुजरता है और वो नीम की घनी छांव को देखकर वो वहां पर कुछ देर अपनी थकान मिटाने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठता है और वहां पर लेट जाता है। अरे देखो देखो नीम भाई, ये तुम्हारी जड़ के पास में कौन सो रहा है और तुम इसे सोने दे रहे हो? हमारी योजना याद है या तुम भूल गए? भगाओ इसे यहाँ से। हाँ गुलमोहर, मुझे सब याद है। रुको जरा, अभी मैं इसको भगाता हूँ। अरे उठो यहाँ से। क्यों सो रहे हो मेरी ठंडी छांव में? उठो भाई, कौन हो? अरे भाई, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी छांव में मैं किसी को भी नहीं बैठने देता और तुम्हें भी नहीं बैठने दूंगा। अरे भाई देखो, मैं काफी दूर से चलकर आ रहा था, जिस कारण मुझे थकान महसूस होने लगी और मैंने तुम्हारी छांव देखकर मैंने यहाँ पर आराम करने की सोची। थोड़ी देर मैं यहाँ पर आराम करूंगा और आराम कर कर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इस प्रकार घमंडी पेड़ उस व्यक्ति की एक भी बात नहीं सुनता और उसको डराकर धमकाकर वो वहां से भगा देता है। देखो तुम दोनों ये ठीक नहीं कर रहे हो। इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, विनाश का कारण बनेगा तुम्हारा ये घमंड। घमंडी पेड़ के इस प्रकार से व्यवहार करने पर वहां पर ना तो कोई जंगली जानवर आता और ना ही कोई पशु पक्षी आना
पसंद करता था और वहां पर सभी ने आना बंद कर दिया और एक दिन अचानक वहां पर दो लकड़हारे बात करते करते आते हैं। अरे भाई, लगता है यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं आता। क्यों ना हम इस नीम के पेड़ को ही काट ले, जिससे हमें काफी सारा पैसा मिल सकता है। अरे यार, ये नीम का पेड़ तो काफी मोटा है, क्यों ना हम इसी को काट ले। और यहाँ पर तो कोई जंगली जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसको बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। हाँ, पहले तो यहाँ पर काफी जंगली जानवर आते थे, लेकिन आजकल तो यहाँ पर जंगली जानवर दिखाई नहीं देते, तो इसका फायदा हमें मिल जाएगा और हम बहुत ही आसानी से और जल्दी-जल्दी इस पेड़ को काट सकते हैं। भाई, ये नीम का पेड़ तो काफी भारी भरकम है और इस नीम के पेड़ से हमें काफी पैसा मिल जाएगा। और उधर देखो, ये हमारा गुलमोहर का पेड़ भी बहुत ही मोटा ताजा है, उसको भी हम काट सकते हैं। और इस प्रकार घमंडी पेड़ की जान उसके घमंड ने ले ली। तो दोस्तों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।